नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने टीजीटी की क्लास में जितने भी ग्रंथकार थे उनका परिचय देख लिया। अब हम एक एक ग्रंथों को देखेंगे। पहले हम उनका सामान्य अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम एक एक ग्रंथ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत समय है, तो मेरा प्रयास यही है कि धीरे धीरे चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में छप जाएं। तो उसी क्रम में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं शिवराज विजयम। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने अंबिका दत्त व्यास, जो इसके लेखक हैं, उनका परिचय अपने चैनल के माध्यम से डाल दिया था। तो आज हम शिवराज विजयम के बारे में ही देखेंगे। तो मैंने उस क्लास में अंबिका दत्त व्यास का परिचय दिया था। चूँकि हम शिवराज विजयम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक बार उस क्लास में जितनी भी चीज़ें देखी गई थी उसको बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम सीधे शिवराज विजयम पर आ जाएंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, आपको आगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप हमारे अगर चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो जो भी 2, 4, 10 बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंबिका दत्त व्यास का परिचय ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, बस आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो इनके पितामह का नाम था पंडित राजाराम, पिता हैं दुर्गा दत्त, चाचा दादा देवी दत्त, पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र था पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भींडा वंश। जन्म स्थान राज्य था राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी। मृत्यु हुई थी मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन हुआ था। कुल रचनाएं लगभग 78 हैं। संस्कृत रचनाएं इनकी शिवराज विजयम जो उपन्यास है, सामवतम नाटक है, ये 22 वर्ष की अवस्था में इसकी रचना किए थे, रत्नाष्टक और कथा कुसुमम। हिंदी रचनाएं हैं बिहारी बिहार, ये कुंडलिनी छंद में है। पत्रिका है पीयूष प्रवाह का संपादन। इनकी उपाधियां थी सुकवि, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धिनी सभा में मिली थी। फिर है घटिका शतक की उपाधि ब्रह्मामृत वर्षणी सभा में मिली थी। शतावधान भारत रत्न काशी की महासभा में। अभिनव बाण या आधुनिक बाण भारत भूषण महाकवि। ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी रिवीजन करा रही हूँ। अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके अंबिका दत्त व्यास का परिचय देख लीजिएगा। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी
संवत 1957 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और एक विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्वों को प्राप्त हो गए। अब हम सीधे शिवराज विजयम का परिचय स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो शिवराज विजयम के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। विधा है ऐतिहासिक उपन्यास। एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक एक लाइन को रटिए। फिर विभाजन 3 विराम 12 निश्वास, इसको पलटिएगा मत। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 12 विराम कर देते हैं, 3 निश्वास कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 विराम है और 12 निश्वास है। इसका प्रधान रस है वीर। उपजीव्य है इतिहास प्रसिद्ध। नायक है शिवाजी। कथानक में शिवाजी का जीवन चरित्र बताया गया है। अब प्रमुख पात्र, इनका नाम आपको याद करना इसलिए जरूरी है कि नाम दे देगा कि कौन शिवराज विजयम का पात्र नहीं है, तो आपको जो है उनका नाम याद होना चाहिए। प्रमुख पात्र शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगी राज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रस नारी, रोशन आरा। ये एकदम रट जाना चाहिए। शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। तो संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो आपको फटाक से शिवराज विजयम ही लगाना है। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजयम में 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं तो दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं। शिवराज विजयम वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। शिवराज विजयम में पांचाली रीति प्रयुक्त है। व्यास जी ने शिवराज विजयम में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। अब कथानक एवं पात्र चित्रण हम देख लेते हैं। इससे आपके दिमाग में एक पूरा ग्रंथ के विषय में आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। अभी हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में कंठस्थ करिए। शिवाजी के काल में 2-2 कोस पर आश्रम बने हुए थे, जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खान को भेजा। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसको भेजा गया था, तो अफजल खान को भेजा गया था। अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर शामली वृक्ष पर चढ़ गया। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खान को छलने की योजना बनाई। बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खान से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। शिवाजी के कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खान से मिलने गए। जो शिवाजी थे वो कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख नामक हथियार पहनकर अफजल खान से मिलने गए।
आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खान के कंधों और गर्दन को फाड़कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सवर्णी है और वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा हैं। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृतांत सुनाया। वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सवर्णी उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र पुत्री थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित की संरक्षणा में रहते थे। शिकार पर गए हुए वे लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से वे भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खान पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है। शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। देव शर्मा सवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खान के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खान के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। संदेह होने पर चांद खान ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दिया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खान और शाइस्ता खान के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। शाइस्ता खान घायल उंगली के साथ भाग गया। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृतांत बताया। सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। जय सिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए और उन्हें रोशन आरा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खान को पकड़ लिया गया। रहमत खान और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। सवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी और औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी, राघव स्वामी, रघुवीर सिंह के रोकने पर भी वे नहीं माने। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वे भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सवर्णी के साथ उनका विवाह हो गया। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खान भगा दिया गया। अब हम देखेंगे शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास, जिससे बनेंगे प्रश्न आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है शिवराज विजयम का मंगलाचरण। तो शिवराज विजयम का मंगलाचरण विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत से होता है, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। ये लाइन रट लीजिए। मंगलाचरण में विष्णु की माया को ऐश्वर्यशालिनी बताया गया है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए।
शिवराज विजयम का आरंभ प्रातः काल एवं सूर्य भगवान के वर्णन से होता है। ये भी लाइन पूछता है। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से श्याम बटू रोकता है और बताता है कि उसने गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना की समस्त सामग्री पहुंचा दी है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है। गौर बटू लगभग 16 वर्ष का है। उसका साथी भाई श्याम बटू भी उसी का समवयस्क है। उनकी कुटिया केले के वन से घिरे होने के कारण कुंज के जैसे प्रतीत होती है। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी तथा पूर्व दिशा में एक तालाब है। कुटिया के दक्षिण में झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान है। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटू ने रात्रि के 3 पहर व्यतीत कर दिए, जिसे उसने यवन युवक से बचाया था। कुटिया के दक्षिण में स्थित पर्वत की कंदरा में एक महामुनि समाधिरत थे, जिनकी ग्राम प्रधान और ग्रामीण पूजा किया करते थे। उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमस और कोई जैगिशव्य और कोई मार्कंडेय समझता था। उन महामुनि योगीराज को सर्वप्रथम उन 2 ब्राह्मण बालकों गौर श्याम के द्वारा शिखर से नीचे उतरते देखा गया। योगीराज आश्रम में आकर कष्टासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान आसीन हुए। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। योगीराज ने उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बटू को उसे शांत करने का आदेश देकर ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना आरंभ किया। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने हेतु अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को माता के हाथ से छीनकर भागा था। उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करना चाहा। अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक शामली वृक्ष पर चढ़ गया और कन्या घुड़ाक्षर न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। योगीराज के विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव कहने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य के राज्य को बीते तो 1700 वर्ष हो गए। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है, भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। योगीराज विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते हैं कि भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था, अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। योगीराज बताते हैं कि वे युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचारमय समय में उठे। ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लादकर अपने देश ले गया। उसने गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को भी धूल में मिला दिया। सोमनाथ की किवाड़ें वैदुर्य, मूंगा, पद्मराग हीरे, मोतियों से बनी थी। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता था। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने उसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर छुड़ाना चाहा, परंतु उसने यह कहकर कि वह मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता है, उसने मूर्ति को तोड़ दिया। गदा के प्रहार से अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न बिखरे। उनको लेकर ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नदी उतरकर महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया। सन 1087 में गोर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया और 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। उसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने अकंटक राज्य किया। शहाबुद्दीन गोरी ने ही मुख्यतः भारत में यवन शासक
शासन का बीजारोपण किया और उसी ने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। केवल अकबर यद्यपि भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि वह शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण के शासक के रूप में भेजा। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रह रहे थे। विजयपुर बीजापुर, ठीक है, विजयपुर बराबर बीजापुर। या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये किसकी प्रतिज्ञा थी। योगी राज ने वीर शिवाजी विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो आशीर्वाद दिया। दूसरे प्रश्न के रूप में कब देखूंगा उसे पूछने पर योगी राज ने विवाह के समय देखोगे ऐसा उत्तर दिया। गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवार को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया। गौर सिंह ने देखा कि गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। गौर सिंह ने कुटीर की बल्ली में तलवार छिपा रखी थी। छिपा हुआ यवन युवक सिर पर नील वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक और श्याम नीले वस्त्र कटी तट तक बांधे था। उस यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। ये पूछता है कि उन लोगों की उम्र 16 वर्ष थी और यवन युवक की उम्र पूछता है तो यवन युवक की उम्र 20 वर्ष थी। श्याम बटु तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर कन्या के रक्षणार्थ खड़ा हुआ जिसमें वह थी। गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गढ़ों सहित कुटिया में प्रवेश किया। शिवराज विजयम के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग यहीं पे देख लीजिए, 2-4 बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो लट लकार में देख लेते हैं। सबसे पहले चकरती, क्री धातु धन यंग धन लुक, धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बभरती, भुज धातु धन यंग धन लुक, धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है जहरती, हृज धातु धन यंग धन लुक, धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है भजरयन्ते, भृज धातु भर्जने धन यक धन लट भावे। फिर है भिद्यन्ते, भिद धातु धन यक धन लट भावे। फिर है चिकीर्षसी, क्री धातु धन सन धन लट धन मध्यम पुरुष एक वचन। अब हम देखेंगे लिट लकार में। निश्चक्राम, निर्धन क्रम धातु पाद विक्षेप लिट। फिर है आरेभे, आधन रंभ धातु धन लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है इयेश, इश धातु धन लिट लकार धन तिप प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अपससार, अप धन श्री धातु धन लिट लकार लिट प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है उपाजगाम, उप धन आंग धन गम धातु धन लिट प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है जगाद, गद धातु धन लिट धन प्रथम पुरुष एक वचन। अवस्तस्थे, अव धन स्था धातु धन लिट प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। धूलिकार, धूलि धन त्विच धन, धूलि धन च्वी धन क्री धातु धन लिट लकार। अब लुंग लकार में देख लेते हैं। अनैशिह, नी धातु धन लुंग धन मध्यम पुरुष एक वचन। अदर्शी, दृश धातु धन लुंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। भैशिह, भी धातु धन लुंग धन मध्यम पुरुष एक वचन। कार्शिह, क्री धातु धन लुंग धन मध्यम पुरुष एक वचन। अरोदिह, रुध धातु धन लुंग धन मध्यम पुरुष एक वचन। उदस्थाम, उत धन स्था धन लुंग धन उत्तम पुरुष एक वचन।
व्ययाजीषत, वी धन यज धातु धन कर्मणि, धन लुंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है अलुलुंठत, लुंठी लुंठी स्तेय धातु, चुरादि धन ऋ जनतात, धन लुंग प्रथम पुरुष एक वचन। माँ स्प्राक्षी, स्प्री धातु धन लुंग मध्यम पुरुष एक वचन। मांड के योग में, मांग के योग में अट का आगम नहीं हुआ। अकारशुः, क्री धातु धन लुंग धन प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है उद तू तूलत, उद तू तूलत, उत धन अतु तूलत, धन तुल धातु धन लुंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। अश्रौषम, श्रु धातु धन लुंग धन उत्तम पुरुष एक वचन। फिर है लंग लकार, आरभत, आंग धन रभ धातु धन लंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। प्राविशत, प्र धन विष धातु धन लंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। इसको देखने से ये होगा कि आप 2-4 बार इसको पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लिक करेगा। बाकी जिन लोग भी व्याकरणात्मक टिप्पणी को बनाने में समर्थ हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का व्याकरण बहुत कमज़ोर होता है, तो वो अगर इसको भी देखे रहेंगे तो इसमें से अगर पूछ दिया तो आप बड़े आराम से उसको लगा सकते हैं। तो हमने शिवराज विजयम का परिचय देख लिया। इसके बाद हम किसी और ग्रंथ का परिचय देखेंगे, और अभी हम शिवराज विजयम के विगत वर्षों में आए प्रश्नों को व्याख्या सहित भी देखेंगे, शिवराज विजयम की सूक्तियाँ भी देखेंगे, शिवराज विजयम से बनने वाले प्रश्न भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको बहुत सारा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।